उसे अभी अभी एक टुकड़ा मेमने का मांस मिला ही था कि वह 2 मीटर लंबे गुंडे से टकरा गया। बेबसी की एक लहर उस पर छा गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़ने की ताकत भी चली गई और गुंडा उसका खाना भी छीन ले गया। उस घटना से सबक लेकर एक और कैदी ने इंतजार किया जब तक गुंडा सो न गया। उसने चुपचाप एक पहरेदार को बुलाया, थोड़ी सी सोने की बुरादे के बदले पानी लेने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने कप होठों तक उठाया, गुंडे ने उसकी गर्दन पकड़ ली और मौके पर ही उसकी जान ले ली। बाकी पहरेदार बस खड़े देखते रहे, उनके लिए एक कैदी की जान की कोई कीमत नहीं थी। यह पक्का करने के लिए कि वह नाटक नहीं कर रहा, उन्होंने उसके दिल में छुरा घोंप दिया। सचमुच मर जाने की तस्दीक के बाद ही वे उसका शव घसीटते हुए ले गए। उसी वक्त एक कैदी को निकास की उम्मीद दिखी और वह खान के बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन निष्ठुर पहरेदार ने वहीं गोली मार दी। गोली की आवाज ने सबकी उम्मीद चकनाचूर कर दी। शायद मौत ही एकमात्र रास्ता थी, पर एक आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उस रात उसने एक बड़ा सोने का ढेला उठाया और गुंडे को दे दिया। गुंडा खुशी खुशी उसके बदले उसे पूरा मेमने की टांग दे बैठा। जैसे ही वह खाने लगा, उस आदमी के दिमाग में एक सन की ख्याल कौंधा, पर गुंडा बहुत ताकतवर था और लगभग छुड़वा ही लिया था। तभी दूसरे कैदी दौड़कर आ गए। सबने मिलकर उसे जमीन पर दबोच लिया। फिर काम बांट लिया, हर कोई एक एक जोड़ थामे रहा। उस आदमी ने मेमने की हड्डी उठाई और पूरी ताकत से गुंडे के गले में ठूंस दी। सुबह पहरेदारों ने गुंडे को मरा हुआ पाया। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, खान में उससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस बार वे उसकी देह की जांच पड़ताल में इतने उलझे रहे कि दिल में छुरा घोंपना भूल गए। किसी तरह लाश को घसीटकर फेंकने की जगह तक ले गए और जल्दी जल्दी लौट आए। किसी ने नहीं सोचा था आगे क्या होने वाला है। आधी रात के सन्नाटे में गुंडे की लाश अजीब तरीके से हिली। फिर उस आदमी ने पूरा चेहरा उतार दिया। उसने ढीले ढाले कपड़े उतारे, अंदर वही गुंडे का मोटा पेट सा बना आवरण था। असल में उसे मारने के बाद उस आदमी ने गुंडे की खाल हड्डियों के खोल के भीतर खुद को छिपा लिया था ताकि उसकी जगह ले सके। पर वह भागा नहीं, वह सीधे खान में वापस चला गया। कुल्हाड़ी हाथ में थी। पहला बार एक पहरेदार सीधे नरक भेजा, दूसरा बार अगला भी ढेर। 2 पहरेदार बिना आवाज के ढह गए। उसने चाबियां उठाई और कैदखाने का दरवाजा खोल दिया। उसने अपने साथियों को आवाज दी जो इंतजार कर रहे थे। सबने मिलकर आखिरकार उस जीतेजी नरक से छुटकारा पा लिया।